हेलो बच्चों, टीकेएस क्लास हिंदी मीडियम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताते हैं क्लास 10th का भौतिकी चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु और प्रकीर्णन किरण पुंज, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोगों का परिभाषा लिख दिए हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम प्रदीप्त वस्तु लिख दिए। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, इसका परिभाषा अगर कोई बोलने के लिए कि प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा बताएं या लिखे प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबरिया में पूछेगा, जिसमें हम 30 शब्दों में एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बिजली इत्यादि। ठीक है, बिजली के जलता हुआ बल्ब इत्यादि। आज हम बात करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। क्या जलता हुआ बल्ब है जो प्रकाश को क्या उत्सर्जित करता है। ठीक है, बिजली ये भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे में हम लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा उल्टा होता है, प्रदीप्त का उल्टा कर दो अप्रदीप्त। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु में कुर्सी, टेबल ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। क्या टेबल प्रकाश उत्सर्जित करेगा? नहीं करेगा। कुर्सी नहीं करेगा उत्सर्जित प्रकाश को। ठीक है, तो और प्रकीर्णन लिख दिए। जब सूर्य की प्रकाश सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर, सूक्ष्म कण यानी सूक्ष्म कण किसको बोल दिया, वायु के अणुओं या धूल कण पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश को अवशोषित कर फिर चारों दिशा में बिखेर देता है या विकृत कर देता है। ऐसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन भी समझ में आ गया। अब किरण पुंज का क्या होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के यानी किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश से चारों यानी एक समूह है प्रकाश का, उसको हम किरण पुंज कह देंगे। तो ये बोल दिया कि किरण पुंज कितना प्रकार, 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है। तो क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में बिखेर जाती है या फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखो, एक बिंदु यहाँ से और प्रकाश की किरण चारों दिशा में फैल रहा है, अपसारी किरण पुंज हो गया। ये क्या अपसारी किरण पुंज हो गया। यानी जैसे में टॉर्च है, टॉर्च को हम जलाएंगे सीधा जाएगा और चारों दिशा में फैल जाएगा। कोई टॉर्च होता है वो चारों दिशा में जाकर सीधा और चारों दिशा में फैल जाता है। हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तब वो रोशनी चारों दिशा में एक बिंदु से निकलता है और चारों दिशा में फैल जाता है। समांतर किरण पुंज दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, इसे हम समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होगा, प्रकाश की किरण एक दूसरे की समांतर होगा। क्या एक दूसरे की समांतर होगा, यानी प्रकाश की किरण लाइन से चलेगा, सीधा सीधा चलेगा, मतलब इधर उधर नहीं होगा समांतर किरण पुंज में। जैसे में हम फिगर भी बना दिए हैं, ये भी देखिए सीधा है समांतर किरण। अब हम तीसरा नंबर का बात करेंगे, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है इस अपसारी किरण, इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु है और यहाँ चारों दिशा से प्रकाश की किरण आया और एक बिंदु पर आकर मिल गया, उससे अभिसारी। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी चारों दिशा से आएगा और एक बिंदु पर मिल जाएगा, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तब ये हम आज चर्चा कर दिए इतना चैप्टर नंबर 1 का। इसको